हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि एकादशी की तिथि को लेकर सबके मन में असमंजस बना रहता है। विजया एकादशी है फरवरी माह में, सबके अब यह लग रहा है कि 23 फरवरी या 24 फरवरी कब है विजया एकादशी, कब हमें व्रत रखना है, उदय तिथि के अनुसार कौन सी तिथि सही रहेगी, शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे, पूजन सामग्री में आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। यह सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी 2025 को दोपहर के 1:55 से हो रही है। यह तिथि अगले दिन मतलब 24 फरवरी 2025 को दोपहर के 1:44 को पूर्ण हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का व्रत रखना और जो भी आप पूजन अर्चन करना चाहते हैं वह करना सही रहेगा। तो 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। अब जो शुभ मुहूर्त हैं वह भी सुन लीजिए। विजया एकादशी 2025 के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा वह सुबह 5:11 से सुबह 6:01 तक रहने वाला है। इसके बाद प्रातः संध्या मुहूर्त जो होता है वह सुबह 5:36 से सुबह 6:51 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:12 से सुबह 12:57 तक रहने वाला है। इसके बाद विजय मुहूर्त दोपहर के 2:29 से शुरू होगा और यह दोपहर के 3:15 तक रहने वाला है। गोधूल मुहूर्त जो रहेगा, शाम का जो प्रदोष काल होता है वह शाम के 6:15 से शाम के 6:40 तक रहने वाला है। अमृत काल जो रहने वाला है वह दोपहर के 2:07 से दोपहर के 3:45 तक रहने वाला है। आप अपने अनुसार जो भी आप शुभ मुहूर्त में पूजन अर्चन करना चाहते हैं, आपको सभी शुभ मुहूर्त बता दिए हैं। उन शुभ मुहूर्त में आप पूजन अर्चन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हर एकादशी का महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं और इसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करने का विधान होता है। और विजया एकादशी में मान्यता यह है कि अपनी हर मनोकामना पूर्ति के लिए, जीवन में खुशियों का आगमन के लिए, कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखा जाता है। तो विजया एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो उसका जो शुभ फल है वह आपको 24 फरवरी के व्रत रखने से ही प्राप्त होने वाला है। अब हम आपको बता दें कि विजया एकादशी के व्रत में आप कौन कौन सी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। तो विजया एकादशी के दिन आपको लक्ष्मी जी की पूजा के लिए छोटी चौकी, पीला वस्त्र, अक्षत, तुलसी का पत्ता, फल फूल, मिठाई जो भी आप लेना चाहें, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास है, धूप, दीप, कपूर, चंदन, मौली, इन सभी चीज़ों को आपको एकत्रित करना है और इनसे पूजन करना है। विजया एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े आपको पहन लेना है। एक छोटी सी चौकी पर आपको लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करना है। विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष आपको जो आपको पूजन सामग्री अभी बताई थी, जैसे फल फूल, धूप, दीप, चंदन, तुलसी और नैवेद्य आपको अर्पित करना है। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए विष्णु भगवान को आपको तुलसी पूजन में अवश्य इस्तेमाल करना है। इसके बाद विजया एकादशी के व्रत का कथा का पाठ करना है। जो आपके पास पुस्तिका है उससे पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप गूगल में सर्च करके भी विजया एकादशी व्रत कथा को निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है। विष्णु भगवान के मंत्रों का आपको जाप करना है। इसके बाद अंत में आपको लक्ष्मी नारायण समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतार लेना है। पूजा में जाने अनजाने में हुई जो भी गलतियां हैं उसके लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेना है और आशीर्वाद लेकर पूजा को पूर्ण करना है। दिन भर व्रत रखना है। इस दिन रात्रि में जागरण करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत में पारण का भी बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए एकादशी में पारण कब करना है इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो एकादशी के जो पारण का समय है, विजया एकादशी का पारण का समय 25 फरवरी को सुबह 6:52 से सुबह 9:08 तक रहने वाला है। वहीं आप चाहें तो दोपहर के 12:45 तक भी पारण कर सकते हैं। सुबह का मुहूर्त भी बता दिया, आप दिन में चाहें तो दिन में 12:45 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी की तिथि रहने वाली है। और आपको बता दें, विजया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने विजया एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपि दल आदि के सहित सिंधु के तट पे पहुंचे थे, रास्ता रुक गया था। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेक ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शन प्राप्त करके सेना सहित दंडवत करके समुद्र को पार करने का उपाय पूछा तो मुनि ने कहा कि
कल विजया एकादशी है, उसका व्रत कीजिए, सेना सहित व्रत करो। समुद्र को पार होने पर तथा लंका पर पहुंचने का आपको सही उपाय प्राप्त होगा। इस व्रत को भगवान राम, भगवान लक्ष्मण के साथ साथ उनकी सेना ने भी किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। अब हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भी वह उपाय बता देते हैं जो आप इस विजया एकादशी के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विजया एकादशी के दिन या फिर किसी भी माह में आने वाली एकादशी में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय करना है। आपको एक कलश में जल भर लेना है। जल से भरे हुए कलश को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप कलश के अंदर गंगा जल भर लें। अगर पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है, कुछ बूंदे हैं, तो घर का जल भर लें, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दें। अगर बिल्कुल भी गंगा जल नहीं है तो आप जो भी आपके घर में जल है उसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे आप मार्केट से प्रयास करेंगे तो जो भी भगवान की जो दुकान होती है जिसमें सब सामान मिलता है, वहाँ पे आपको 10 रुपये में गंगा जल की एक छोटी सी बोतल मिल जाती है, जिसका उपयोग आप भगवान की पूजन अर्चन में कर सकते हैं। इस जल से भरे हुए कलश को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र अच्छी होना चाहिए, कटी फटी नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। 7 बेलपत्र को आपको जल से भरे हुए कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद यह जल जो आपने लिया है इसे पूरा आपको नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पर अर्पित कर देना है। नंदी भगवान का जो पांव उठा हुआ होता है वहां पर जल अर्पित करें। इसके बाद कलश के अंदर जितनी भी बेलपत्र है सभी बेलपत्र को एक एक करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं या फिर नमः शिवाय भी बोल सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जो मंत्र का आपको उच्चारण करना हो वह कर सकते हैं। पूरी बेलपत्र को आप एक एक करके अर्पित करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर मंदिर में अधिक मात्रा में भीड़ है तो आप एक साथ सभी बेलपत्र को भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। सभी बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि जहां से बैठकर आप बेलपत्र को अर्पित कर रहे हैं बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। यह उपाय क्यों किया जाता है? अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में पैसे आ नहीं रहे हैं, तो कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए यह उपाय किया जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह उपाय आप 3 से 5 एकादशी करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ अन्य उपयोगी जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।